आज आपको डेफर समझाता हूँ कि डेफर गोलैंग में होता क्या है बेसिकली। डेफर एक बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि किसी भी स्टेटमेंट के आगे आप यूज कर सकते हो। तो ये करता क्या है कि लाइक किसी भी फंक्शन को या किसी स्टेटमेंट को उसकी एग्जीक्यूशन को डिले करता है बेसिकली। सपोज किसी फंक्शन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज हो गए हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आपने डेफर का यूज किया, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी क्योंकि वो डिले हो चुकी है। ठीक है, और बाकी की जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उस फंक्शन के अंदर वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगी उससे। ठीक है, और डेफर बात नहीं। तो डेफर बेसिकली टू डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके समझा देता हूँ कि जो जो डेफर के यूज होते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूज ऑफ द डेफर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू वाइज भी इजी रहता है क्योंकि इंटरव्यू में लाइक आपसे स्क्रिप्ट दे के आपसे पूछ लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो डेफर का मतलब पूछ लेते हैं। तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन वाइज समझा देता हूँ। कुछ बना देता हूँ and इम्प्लीमेंटेशन बना देते हैं मैं। उसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे लाइक सपोज मैंने एक लिया हेलो वर्ल्ड और दूसरा लिया मैंने हाउ आर यू। ठीक, तो मैं सपोज इसे एग्जीक्यूट करता हूँ गोरन तो मेरे पास सीक्वेंस में आएगा हेलो वर्ड हाउ आर यू। बट सपोज अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे डेफर का यूज करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, हाउ आर यू पहले एग्जीक्यूट हुआ और डेफर जो कि डिले हो चुकी है स्टेटमेंट वो लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ। तो एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल, और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज करो अभी मैंने यहाँ पे खाली एक ही स्टेटमेंट के आगे डेफर लगाया है। मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट के आगे डेफर लगाता हूँ, एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं। यहाँ लेता हूँ मैं आई एम को ओके। सो मल्टीपल डेफर यहाँ पे आ चुकी है। तो ये लीफो स्टैक में काम करेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज एक डेफर लिया, उसने स्टैक में डाल दिया। दूसरा डेफर लिया, वो उसके ऊपर स्टैक होगी। तीसरा डेफर हुआ वो उसके ऊपर स्टैक होगी। जब ये फंक्शन लास्ट में एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले स्टैक पे आपके पास क्या है, आई एम गुड थैंक यू। फिर उसके बाद क्या है, हाउ आर यू। फिर उसके बाद क्या है, हेलो वर्ल्ड। सो लीफो स्टाइल में ये काम करेगा बेसिकली मल्टीपल स्टेटमेंट। फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम बेसिकली। तो आपके पास आएगा आई एम गुड थैंक यू, हाउ आर यू एंड देन हेलो वर्ल्ड। ये दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें हमारे लिफो स्टाइल में काम करता है बिल्कुल मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ। तीसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एक आपको। सपोज पैनिक आपने सुना होगा वो लैंग्वेज, अगर नहीं सुना है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि पैनिक होता क्या है बेसिकली। अभी के लिए हम समझते हैं कि पैनिक एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पैनिक के टाइम डेफर कैसे कर सकता है। ठीक है, तो पैनिक में होता क्या है बेसिकली, सपोज करो कि मेरे पास एक फंक्शन है। पैनिक में ना बेसिकली मैं आप समझा देता हूँ, इसमें एक स्टैक एंड विंड होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक से बी कॉल करा है, बी से सी कॉल करा है। अब सी में क्या हो गया, पैनिक क्रिएट हो गया। ठीक, अब रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, हमारा स्टैक एक पोल स्टैक कॉन्सेप्ट भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। पहले क्या होगा, सी का डेफर चलेगा, फिर उससे पहले बी का डेफर चलेगा, फिर उससे पहले ए का डेफर चलेगा, फिर उसके बाद ए का डेफर चलेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो गया डेफर का। मतलब जो भी क्लीन अप प्रोसेस है वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो हम यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, पैनिक क्रिएट करके कि रिवर्स ऑर्डर में जो भी क्लीन अप प्रोसेस है, जो भी डेफर है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, फोर्सफुली ये चीजें होती हैं यहाँ पे। जो होल स्टैक क्लीन अप प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, पहले सी फिर बी देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टैक अनविंड, कि रिवर्स ऑर्डर में होल स्टैक जो है क्लियर होना, स्टैक अनविंड। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें भी। सपोज करो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ ए, एक और फंक्शन बना लेता हूँ बी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ
पेनिक्यूज कि दिस इज एन एरर। ओके, और यहाँ से पहले मैं डेफर ले लेता हूँ। सॉरी, डेफर ले लेता हूँ एंड बी डॉट, ठीक है, बी डेफर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे डेफर ले लेता हूँ मैं, ए डेफर, एक डेफर यहाँ पे ले लेता हूँ, मेन डेफर। ठीक है, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो मेन जो कॉल करेगा, यहाँ पे मैं ए कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बी कॉल। यहाँ पे क्या होगा, जब मेन कॉल करेगा तो ए कॉल हुआ, ए ने बी को कॉल कराया, बी में पैनिक क्रिएट हो गया। जैसे पैनिक क्रिएट हुआ, फोर्सफुली रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। पहले तो बी का डायफर चलेगा, फिर ए का डायफर चलेगा, फिर मेन का डायफर चलेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चला ठीक है, सेव नहीं की थी मैंने फाइल। यहाँ पे सबसे पहले बी का डायफर चला, फिर ए का डायफर चला, और फिर मेन का डायफर चला। ठीक है, देन उसके लास्ट में पैनिक जो है मतलब वो चला। पैनिक ने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में चला दिया उनसे। कोस्टैक जो भी है फंक्शन जो कोस्टैक में गए थे वो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टैक अनविंड, अनविंड होता है मतलब स्टैक क्लियर होता है यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में, फोर्सफुली। एक एग्जांपल था, पैनिक के केस में तो डायफर चल गया। एक यहाँ पे होता है कि क्रैश होना। ठीक है, आपका प्रोग्राम क्रैश होना या फोर्सफुली आपको क्रैश कराना या एग्जिट कराना प्रोग्राम, उसके केस में आपका डायफर कभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ os डॉट एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे क्या ये डेफर चलेगा, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जिट स्टेटस 1 ही लिखा है। यहाँ पे मैंने फाइल चलाई और यहाँ पे डेफर चला ही नहीं। मतलब os डॉट एग्जिट जब होता है, जब हम os डॉट एग्जिट का यूज करते हैं, फोर्सफुली एग्जिट कराते हैं प्रोग्राम को, तो डेफर आपका काम नहीं करता। पैनिक के केस में डेफर आपका काम करेगा, बट एग्जिट, अगर आप फोर्सफुली एग्जिट करा रहे हो सिस्टम अपना प्रोग्राम, तो डेफर काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और बताता हूँ। आपने नेम्ड रिटर्न सुना होगा, फंक्शन में नेम्ड रिटर्न। ठीक है, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, देख लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन बनाता हूँ मैं, टेस्ट एक फंक्शन बना दी मैंने। ठीक है, और इसमें मैं एक्स रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बेसिकली वेरिएबल का, तो ये नेम रिटर्न बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे खाली इंट दे देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इंट दिया कि ये फंक्शन जो है इंट टाइप का जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगी, तो नेम रिटर्न नहीं था। नेम रिटर्न के लिए यहाँ पे वेरिएबल आपको देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपको रिटर्न करानी है। तो वो वैल्यू जो है उसका नाम पहले मैंने दे दिया वेरिएबल का, तो वो बन गया नेम रिटर्न। तो किस टाइप का, इंट टाइप का। तो एक्स में मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे 10। डेफर जो है, यहाँ पे मैंने डेफर एक फंक्शन बनाया, इसमें मैं एक्स इंक्रीमेंट करता हूँ और रिटर्न करा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कॉल फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ कॉल फंक्शन है ये, तो खुद को कॉल करा देगा ऑटोमेटिकली, हमें इसे एक्सप्लिसिटली कॉल कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक्स 10 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जब नेम रिटर्न होता है तो ये 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू दी, फिर रिटर्न हुआ। ठीक है, रिटर्न होने, अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फंक्शन एग्जिट हो गया। ठीक है, रिटर्न एक सेट हो गया यहाँ पे, वैल्यू सेट हो गई रिटर्न की, कि एक्स जो है उसकी वैल्यू 10 थी, वो यहाँ पे सेट हो गई। ठीक है, फिक्स नहीं हुई है बट सेट हुई है। ठीक, उसके बाद जब डेफर चला तो उसने एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, और उसके बाद फंक्शन ने रिटर्न किया। यहाँ पे अगर मैं चलाऊंगा 10, 10 ने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 11। ठीक है, मैं इसे कॉल करा लेता हूँ, fmt.println। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ, टेस्ट फंक्शन।
जब मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 11 देखिए। ठीक है, आउटपुट में 11 वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम रिटर्न, यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं हुई है रिटर्न की, फिक्स नहीं हुई है। अगर नेम रिटर्न मैं यूज नहीं करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद डेफर चलेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, डेफर वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, खाली नेम रिटर्न के केस में वैल्यू मॉडिफाई करता है डेफर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खाली इंट लिखता हूँ, ठीक, और इंट लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है एक्स रिटर्न करा दिया बेसिकली। ठीक, और यहाँ पे मैं देन, अब देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न होती है। यहाँ पे एक्स रिटर्न मैंने करा दी, देखिए 10 हो गया, 11 होगी, 10 सिंपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो गई। रिटर्न लिखते ही यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी गई है कि क्या रिटर्न करना है, उसके बाद डेफर चलेगा, वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पहले से सेट हो चुकी है रिटर्न स्टेटमेंट में। तो नेम रिटर्न अगर नहीं है तो वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर पाएगा डेफर। अगर वैल्यू फंक्शन नेम रिटर्न है तो डेफर वैल्यू उसकी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है नेम्ड रिटर्न में और नॉन नेम्ड रिटर्न में। ठीक है, अगर डेफर आप यूज करते हो तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इंटरव्यू वाइज भी बहुत पूछी जाती है कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है, स्क्रिप्ट दे दी जाती है, उसका आपको आउटपुट पूछा जाता है। ठीक है, और मैं एग्जांपल इसके बताता हूँ आपको। सपोज करो कि आ, हम्म होता क्या है कि आर्ग्यूमेंट एक है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे पहले दिया एक्स की 10, तो यहाँ पे मैंने जो है एक्स प्रिंट करा लिया, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ चेंज कर दूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न एक्स। अगर यहाँ पे, ठीक है, डेफर, अब यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है डेफर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, तो आप तो कह दोगे कि जो डेफर है इस टेस्ट वाले फंक्शन में, डेफर जो है उसे 20 प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 20, जो ये लाइन नंबर 12 है, ये डेफर से पहले चलेगा। ठीक, और जब रिटर्न एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 हो चुका है तो यहाँ पे भी 20 होगा, तो हमारा एक्स जो है देखने से ऐसा लग रहा है कि 20 20 आएगा आउटपुट, बट ऐसा नहीं है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो डेफर है वो स्टेटमेंट को डिले करता है, ना कि आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएशन जो है वो डिले होती है। आर्ग्यूमेंट इवैल्यूएशन अपने टाइम पर ही होगी, क्योंकि प्रिंट एलन में जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है एक्स, वो पहले होगी। ठीक है, अपने टाइम पर ही होगी। बट जो स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन है, स्टेटमेंट है आपका प्रिंट करने के लिए, वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे इवेल्युएट पहले हो गया, प्रिंट एलन के लिए आर्ग्यूमेंट 10। ठीक है, फिर एक्स 20 हुआ तो इससे आर्ग्यूमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर रिटर्न हुआ है एक्स, क्योंकि एक्स 10 20 हो चुका है, तो वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे मेन फंक्शन को, 20 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा आपके बेसिकली। ठीक है, अगर मैं इसे देखे चला के हम, ये आपका 10 और 20 आएगा। ठीक है, ना कि 20 20। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए। तो डेफर का जो बेसिकली मेन होता है यूज, लाइक इंट्यूशन जो यूज करने के लिए होता है डेफर का, वो क्लीनअप प्रोसेस के लिए होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो होती है, क्लीनअप प्रोसेस, जैसे फाइल क्लोज करनी है, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना है, सॉकेट क्लोज करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए डेफर का यूज होता है, जो कि एंड में होती है सारी चीज़ें। और डेफर का जो यूज है वो भी एंड के लिए ही होता है, कि एंड में सभी स्टेटमेंट के चलने के बाद एंड में ये डेफर एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, लीफो स्टाइल में काम करता है जब मल्टीपल डेफर होते हैं तो। पैनिक के केस में डेफर चलता है, और ओएस डॉट एग्जिट जब आप फोर्सफुली एग्जिट कराते हैं प्रोग्राम को तो डेफर नहीं काम करता उस केस में। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज करो डेफर मेरे पास है यहाँ पे, ठीक, डेफर मैंने बनाया फंक्शन यहाँ पे, सेल्फ एग्जीक्यूट होगा, एक्स मैंने इंक्रीमेंट करा दिया है यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे नेम्ड रिटर्न है बेसिकली। ठीक, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूँ 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या आउटपुट आएगा, तो ऐसा देखने से लगता है, क्योंकि ये नेम्ड रिटर्न है, नेम्ड रिटर्न में मैंने आपको बताया था कि जो 5 है,
ठीक है, जो वैल्यू है यहाँ पे ये ऐसे होता है बेसिकली, नेम रिटर्न फंक्शन के बेस के केस में। ठीक है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक्स हो जाती है और एक्स की जो भी वैल्यू होती है वो रिटर्न हो जाती है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 5 रिटर्न करा दूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेफॉल्ट बाद में चलेगा। इसने 5 जो है एक्स को असाइन कर दिया, क्योंकि एक्स हम रिटर्न करा रहे हैं तो स्टैटिक वैल्यू जो होगी वो असाइन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो नेम रिटर्न है, नेम मतलब वेरिएबल रिटर्न है। ठीक है, एक्स यहाँ पे रिटर्न है तो एक्स की वैल्यू चली जाएगी 5, लास्ट में चलेगा डेफॉल्ट आपका, जो कि एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, फिर उसके बाद एक्चुअल रिटर्न होगा आपका, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। ये सारे जितने भी इसके फंक्शन मैं प्रोग्राम जो भी बता रहा हूँ आपको, ये सारे इंटरव्यू बेस्ड है। ठीक है, इंटरव्यू में हेल्प करते हैं, जो भी इंटरव्यू होता है आपको बेसिकली गोलैंग में, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है आप गोलैंग का इंटरव्यू अटेंड करते हो। ठीक है, वो आपको एक स्क्रिप्ट देगा चला के, वो पूछेगा कि लाइक इसका क्या आउटपुट हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरव्यू फ्रेंडली क्वेश्चन है।